हेलो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो भी हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं प्रयास करूंगा कि 6 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं और जो 6 क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। Find the area of the region bounded by the curve y square is equal to x and the line x equal to 1, x equal to 4 and y axis स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां सॉल्व करता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x and the line x equal to 1, x equal to 4 and y axis। वेरी सारे स्टूडेंट ये x एक्सिस है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये समझने हैं बाउंडेड बाय द कर्व, रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। ये जो रीजन है बाउंडेड बाय द कर्व से बाउंड है। किस टाइप के कर्व से बाउंड है? पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये पैराबोला और स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन x एक्सिस से जो बाउंडेड रीजन है उसी का एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कर्व ट्रेसिंग करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां पर हम एक्सिस बना लेते हैं। क्लियर? अब देखो ये है ओरिजिन और ये x एक्सिस है। ओके, x एक्सिस y एक्सिस, और देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, ये पैराबोला है और ये जो y स्क्वायर, y का जो पावर है इवन है, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, सिमेट्री x एक्सिस के अबाउट होगा। और स्टूडेंट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1 ये लाइन है, x इक्वल टू 1 y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू 1। और स्टूडेंट एक और लाइन है x इक्वल टू 4 जो कि x इक्वल टू 1 के राइट साइड में लाई करेगा, x इक्वल टू 4 हो गया। ओके, और देखो ये जो लाइन है स्टूडेंट x एक्सिस रिप्रेजेंट भी तो कर रहा है, यही x एक्सिस वाली लाइन है, ये y इक्वल टू 0 वाली लाइन का इक्वेशन है। तो x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है ये, और ये देखो यहां पर बाउंडेड हो रहे हैं, ना, मैं थोड़ा डार्क कर दिया, ये बाउंडेड हो रहे हैं, इसी का रीजन कैलकुलेट करना है। समझ में आया? तो देखो इसमें मैं यहां पर हल्का डॉटेड कर देता हूं, यही रीजन हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? अगर मेरे पास मल्टी कलर मार्कर होता तो मैं क्या करता कि इसको अच्छे से कलर कर देता। ठीक है, बट फिलहाल देखो मैं यहाँ बाउंडेड कर दिया, इसी का मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस बाउंडेड रीजन को हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे और किसी पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकाल लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, फिर उसके बाद उसको रन करा देंगे, मतलब उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को कहां से कहां तक ले जा सकते हैं वही लिमिट बता देगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लिया। देखो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसको मैं ड्रॉ कर लिया। ठीक, और इसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का मुझे एरिया कैलकुलेट करना। थोड़ा देखो मैं इसको डार्क कर दिया, इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो देखो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ये ABCD, तो शॉर्ट में यहां सॉल्यूशन दे देंगे, कैसे देख लो। यहां लिखेंगे क्या,
let area of bounded region ABCD is equal to A, ठीक है ना, A। मान लो ABCD ये बाउंडेड रीजन है, इसका एरिया A है, ठीक है, A। अब इसमें क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप PQRS है, तो लिखेंगे क्या, वी ड्रॉ और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप PQRS in which length equal to y and breadth equal to dx। तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ y है, तो y इंटू dx हो जाएगा, ब्रीथ dx हो जाएगा। एरिया निकल गया। अब देखो ये स्क्वायर यूनिट है, ये लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, एरिया निकल गया। अब देखो एरिया बाउंडेड रीजन एबीसीडी यानी कैपिटल ए इज इक्वल टू वाई dx। अब देखो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, जरा ध्यान दो स्टूडेंट, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है PQRS, इसको कहां से कहां तक ले जा सकते हैं, मतलब इसका अगर बैक डायरेक्शन मूव करें तो ये कहां तक अधिकतम जा सकता है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करें ये कहां तक जा सकता है। तो स्टूडेंट देखो जब बैक डायरेक्शन मूव करेंगे इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को, तो ये x इक्वल टू 1 वाले लाइन को टच कर देगा, और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे तो x इक्वल टू 4 वाले लाइन को टच कर देगा, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगा, 1 से 4 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4। अब देखो लिखा है y dx, y का वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू रूट x हो जाएगा, रूट x dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये हो गया x टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1। फार्मूला आप जानते हो, x टू द पावर n को इंटीग्रेट करते हैं x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इसके बाद लिमिट फिल अप कर देंगे, लिमिट क्या है 1 to 4 है, ठीक है। अब देखो a इज इक्वल टू, अब जब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे 3/2 तो 2/3 आउटसाइड हो जाएगा, और यहाँ पर देखो अपर लिमिट 4 टू द पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स 1 टू द पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हुआ, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कह भी दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यानी y एक्सिस जो इनक्लोज्ड करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसी का एरिया कैलकुलेट करना, इतने एरिया कैलकुलेट करना। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 2/3 कर्ली ब्रैकेट, देखो 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 का वैल्यू 8 होगा, तो 8 माइनस यहां से देखो क्या कह सकते हैं, 1 को राइट कर सकते हैं 1 स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 7 यानी 14/3 स्क्वायर यूनिट हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स, एरिया कैलकुलेट करना है हमको, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करना है, तो देख सकते हो आसानी से हम कैलकुलेट कर लिए, 14/3 स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। अगर रिस्ट्रिक्शन ना हो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तब समझ लो स्टूडेंट्स ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो एरिया है इसको भी तब कैलकुलेट करना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ मेंशन कर लो
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इतना इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसको नहीं कैलकुलेट करना है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बाउंडेड हो रहे हैं उसी को कैलकुलेट करना है। तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्किल x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। फर्स्ट वी ड्रॉ अ कर्व x इक्वल टू √3y एंड द सर्किल x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। मतलब ये जो कर्व है, जो स्ट्रेट लाइन एक टाइप ऑफ कर्व ही है ना, तो इस कर्व को और इस सर्किल को हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे। इट मींस कर्व ट्रेसिंग करेंगे। तो कर्व ट्रेसिंग कर लीजिए, कर्व ट्रेसिंग करेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है ना। देखो ये देखो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। 4 का मतलब 2² होता है। तो स्टूडेंट्स यहां से हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। एक सर्किल ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है ना, एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो ये आपका सर्किल है, ये सर्किल है। अब यहां से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू √3y ओरिजिन से पास करने वाला एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये लाइन ड्रॉ कर लिया, और ये देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन x इक्वल टू √3y सर्किल को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है। एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। तो हमें क्या है, हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो ये इस पॉइंट से लेना देना नहीं है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, यानी x, y की वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए किया जाए। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कहेंगे, फर्स्ट वी कैलकुलेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व x इक्वल टू √3y एंड सर्किल x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन कह सकते हैं। लाइन भी एक टाइप ऑफ कर्व ही होता है, लेकिन लाइन लिखो सबसे बेटर पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्किल दिस, ठीक है ना। हम क्या करेंगे ना, x इक्वल टू √3y यहां पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, √3y होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4। यहां से हो जाएगा। अब देखो यहां लिख सकते हो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है क्वाड्रेंट। तो x को रिप्लेस कर दो √3y से, कर दिया, ये हो गया 3y² प्लस y² इज इक्वल टू 4 विच इंप्लाइड एट 4y² इज इक्वल टू 4 which implied at y² is equal to 1 which implied at y equal to plus minus 1। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होगा ना, तो लिखेंगे y equal to 1, ठीक है ना, y not equal to -1, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव 1 होगा, नेगेटिव 1 हो ही नहीं सकता। नेगेटिव 1 कब होगा, जब वो थर्ड क्वाड्रेंट दिया जाएगा तब वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना काम करेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। y इक्वल टू 1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये वैल्यू उठा करके रख लेंगे कहां पर, आप यहां रखिए y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल टू √3 इंटू 1 विच इंप्लाइड एट x इक्वल टू √3। तो यहां से अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये हो गया p का जो कोऑर्डिनेट है √3, 1 हो गया, है ना, √3, 1। अब देखिए, अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये मान लो m है और ये o है, तो लिखेंगे आगे we draw foot of the perpendicular on x-axis from P, that is PM perpendicular to x-axis। ओके स्टूडेंट्स, इतना कर देंगे। अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे एरिया। देखिए कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हो यहां से OM का वैल्यू √3 होगा, PM का वैल्यू 1 होगा। ओके, देखिए इन ट्रायंगल OMP एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, OM इज इक्वल टू √3, PM इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो लेंथ है तो यूनिट से आप इंडिकेट कर सकते हो, यूनिट PM इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OMP इज इक्वल टू 1/2, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस मीन्स √3 इंटू हाइट 1, √3/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अभी मैं ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया, मतलब इतना मैं एरिया कैलकुलेट कर लिया। बात को समझिए स्टूडेंट, अभी मैं इतना एरिया कैलकुलेट किया। अभी ये एरिया बचा हुआ है, कौन सा, ये देखो यहाँ पर पूरा घुमावदार जो कर्व है और ये PM है और ये पूरा एरिया बचा हुआ है, ठीक है ना। इसी का एरिया कैलकुलेट करना। अगर मैं इसको L कर दूं तो ये बताओ स्टूडेंट, सर्किल का रेडियस क्या होगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 मीन्स 2²। ये सर्किल का रेडियस है, तो इस L पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 0 होगा। और इस M की बात करें, OM का लेंथ क्या है, OM का लेंथ √3 है, तो M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, √3, 0 होगा। ओके, √3, 0। तो देखो अगर यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ से कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को मूव कराएंगे तो वो मैक्सिमम PM लाइन को टच करेगा, मतलब जब बैक डायरेक्शन मूव कराएंगे तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप PM लाइन को टच करेगा, तो लोअर लिमिट x इक्वल टू √3 होगा। फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप L को टच करेगा, L को जैसे ही टच करेगा तो अपर लिमिट x इक्वल टू 2 होगा। यहां से देखो 2, 0 है, तो अपर लिमिट 2 होगा।
तो इस टाइप से हम बात बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या कैसे कह सकते हैं, देखो ये हम कह सकते हैं, अगर यहां पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लें, देखो मैं ड्रॉ भी कर लिया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, यहां से ये ड्रॉ कर लिया, और मैं यहां थोड़ा शॉर्ट में लैंग्वेज लिखूंगा, यानी डायरेक्ट ये बात मैं बोल सकते हैं कि ये लेंथ अगर dx है, ये लेंथ dx है और ये लेंथ अगर y है, तो इसका एरिया y इंटू dx होगा। क्योंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का बेस x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो y dx इसका एरिया हो गया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का। तो ओवरऑल हम ये बात बोल सकते हैं, एरिया ऑफ MLP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx लोअर लिमिट √3 अपर लिमिट 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अब इसके बाद जब ये एरिया कैलकुलेट हो गया, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया जब कैलकुलेट हो जाएगा, तो इस एरिया को ट्रायंगल के एरिया में ऐड कर देंगे, तो फाइनली एरिया OLP का कैलकुलेट हो जाएगा। यही हमारा टारगेट है। तो चले हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन √3 टू 2, y की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx हो गया। ठीक है, तो जैसे ही एरिया कैलकुलेट होगा, तो देखिए हम क्या कर लेंगे, यहां से ओवरऑल ये हो गया 1/2x, इसका इंटीग्रेशन रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई टू और लिमिट √3 टू 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब यहां से देखो अपर लिमिट की बात करते हैं, डायरेक्ट यहां यूज कर लो। अपर लिमिट जैसे ही x को 2 रिप्लेस करेंगे पूरा वाइनिश कर जाएगा, ये बच रहा है स्टूडेंट। तो देखो यहां से 1/2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, तो 2 साइन इनवर्स 2/2, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट की बात करते हैं, माइनस लोअर लिमिट, तो देखो यहां से 1/2 x को रिप्लेस कर दो √3, ठीक है ना, और यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 माइनस √3 का स्क्वायर 4 माइनस 3 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये वैल्यू 1 होगा, तो 1/2 √3 हो गया। ठीक है, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट, अब देखो अपर लिमिट जैसे ही x को √3 रिप्लेस किया तो ये आ गया, अभी ये वाला फैक्टर भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से देखा जाए तो 1/2 इंटू 2 स्क्वायर 2 हो गया, साइन इनवर्स √3/2 हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये देखिए कर लिया मैं कैलकुलेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी को सॉल्व कर लेना है। देखो कितना रिजल्ट आता है सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से स्टूडेंट साइन इनवर्स 1, ये वैल्यू π/2 हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू π/2 माइनस √3/2 प्लस 2 इंटू, यहां देखो साइन इनवर्स √3/2 को रिप्लेस कर सकते हैं साइन π/3 से। ठीक है, तो साइन π/3 यहां रखेंगे तो 2 इंटू π/3 हो गया ओवरऑल, मतलब इस टाइप का है। देखो साइन इनवर्स √3/2 को रिप्लेस कर देंगे साइन π/3 से। ठीक है, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सॉल्व करेंगे तो π/3 रिजल्ट आएगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू π/3 हो गया। ठीक है ना, तो ओवरऑल इस टाइप का हुआ। तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो सॉल्व करते हैं पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये हो गया पाई माइनस 2π/3 माइनस √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब इसको ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये है।
ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया ओवरऑल, इनको सॉल्व कर लीजिए तो 3 एलसीएम 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस रूट 3/2 सॉल्व करने के बाद ओवरऑल कितना आ गया, पाई/3 माइनस रूट 3/2 स्क्वायर यूनिट हो गया। एरिया क्या कैलकुलेट किया मैं, कौन सा एरिया कैलकुलेट किया, ये वाला एरिया कैलकुलेट किया, ये वाला एरिया में ये वाला एरिया कैलकुलेट किया तो कितना आया, पाई/3 रूट 3 पाई/3 माइनस रूट 3/2 स्क्वायर यूनिट आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एरिया में ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो बाउंडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो वही करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 10 एरिया ऑफ एमएलपी सॉरी 10 एरिया ऑफ ओएलपी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल का एरिया लिखिए, ये ट्रायंगल का एरिया है, उसके बाद इस वाले रीजन का एरिया कितना आया, प्लस यहां जो मैं निकाला हूं पाई/3 माइनस रूट 3/2, देखो ये कैंसिल आउट हुआ तो पाई/3 स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है ना, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व होगा, उसमें भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। उसमें जो क्वेश्चन है मैं पढ़ दे रहा हूं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू y, वहां पर क्या है x इक्वल टू y एंड सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो स्टूडेंट, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, तो इसको मैं सॉल्व ही करवा देता हूं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो बेहद इंपॉर्टेंट होने की वजह से मैं सॉल्व करवा देता हूं इसको। सिमिलर क्वेश्चन इसके पहले जैसे हम सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, फिगर बना लिया जाए। यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया जाए। ये आपका है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स डैश एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, ये वाई का निगेटिव डायरेक्शन वाई डैश एक्सिस है। तो शायद स्टूडेंट एक्स वाई प्लेन जब मैं इसके बैक क्वेश्चन में जब फिगर ड्रॉ किया था तो ये रिप्रेजेंट नहीं किया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस वाई डैश एक्सिस, तो आप लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, इसी वजह से मैं इस क्वेश्चन को बता ही देता हूं, जिससे कि जो उसमें छुटा रहेगा ये आप जब इस क्वेश्चन को जब मैं इसका सलूशन दूंगा तो उसको आप कर लेंगे। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कॉमन सेंस होना भी चाहिए। यहां मैं लिखूं या ना लिखूं, लेकिन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आप लोग उसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 2√2 होगा। एक सर्किल ड्रॉ हमने कर लिया जिसका रेडियस 2√2, देखिए सर्किल ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद x इक्वल टू वाई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसमें स्लोप 1 मींस 45 डिग्री का एंगल बनेगा। x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल, ऐसे देखिए 45 डिग्री का एंगल बना लीजिए। ये आपका ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। ठीक है ना, हमें एक्स एक्सिस जो इनक्लोज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करना है, मींस ओ एल पी, यही कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। और यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहां से। तो देखिए मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहां से एम हो गया। तो पहले ओ एम पी
राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया में ये वाला एरिया हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, point of intersection of the line x equal to y and x square plus y square is equal to 8 in first quadrant में क्या कर लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो कर लिया हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई को रिप्लेस कर दीजिए एक्स से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 which imply x square is equal to 4 which imply that x equal to plus minus 2। चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हम क्या करेंगे, since in first quadrant में x इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू -2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा ना, ले लिया। तो अब ये वैल्यू हम क्या कर लेंगे, x इक्वल टू 2 यहां पर रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगा। तो y की वैल्यू मिल जाएगा इस तरीके से। ओवरऑल कितना हो गया, x इक्वल टू 2 यूज इन x इक्वल टू y which imply y also equal to 2। ओके स्टूडेंट्स, y की वैल्यू 2 होगा, यानी x का वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। यहां से आप देख सकते हो अच्छे से, x की वैल्यू 2 यहां पर रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगा। तो इस कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,2 हो गया। ओके, और यहां से हम काम कर लेंगे आसानी से। चलिए किया जाए। तो देखो यहां से स्टूडेंट्स, ये OM की वैल्यू क्या होगा, ओवरऑल ये 2 हो गया, और ये PM का वैल्यू भी 2 हो गया। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। कर लिया जाए एरिया भी, लिखेंगे इन ट्रायंगल OMP एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल M क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री होगा। OM इक्वल टू 2 यूनिट, PM आल्सो इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल OMP इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल OMP क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कैंसिल आउट, 2 स्क्वायर यूनिट हो गया ना, 2 स्क्वायर यूनिट। हम आगे बढ़ते हैं, अब एरिया कैलकुलेट करेंगे MLP का। उसके बाद फाइनली जब ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो OLP का एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों छोटे छोटे रीजन के एरिया को ऐड कर देंगे, तो OLP का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो अभी तक हम यहाँ पहुंचे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल OMP का एरिया कैलकुलेट किए हैं, और फर्दर मैं कैलकुलेट करूंगा एरिया MLP का। तो अगला मेरा सेंटेंस रहेगा, फर्दर वी कैलकुलेट एरिया ऑफ MLP इज इक्वल टू, देखो अब यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के जस्ट आफ्टर हम जब MLP का एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, इजी वे में एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे। ये दोनों पॉइंट इतना पास है ना, तो ये ब्रीथ है, ये आपका ब्रीथ है, ये ब्रीथ मान लो dx है, तो लेंथ आपका ये y, ये लेंथ आपका y हो गया। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करके इसको रन करा देंगे, ठीक है ना। जैसे ही रन कराएंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो मैं थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट करने का कोशिश करूंगा, ऐसे एग्जाम में भी आप डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया y dx, और इसको जब रन कराएंगे स्टूडेंट्स
तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जब बैक डायरेक्शन में ले जाएंगे, अधिकतम बैक डायरेक्शन में कहां तक जा सकता है, ये एम पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, तो एम पॉइंट पर ये वैल्यू क्या है, इसका जो एब्सिसा है 2 है, मतलब जिसको हिंदी में भुज बोलते हो, ये 2 है, तो लोअर लिमिट 2 हो गया। ठीक है, और स्टूडेंट्स जब हम और आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे, तो यह रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एल को टच करेगा, एल पॉइंट को। तो एल यानी ओएल का मतलब क्या है, ये सर्किल का रेडियस है, तो ओएल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है। 8 को राइट कर सकते हैं 2√2 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2√2 कामा 0, तो ये अपर लिमिट हो गया 2√2 और लोअर लिमिट 2 होगा। समझ में आया? तो लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 2√2। ठीक है, अब फाइनली ये इंटीग्रेट कर लेंगे, एरिया कैलकुलेट होगा। चलो इंटीग्रेट करके एरिया निकालते हैं, यही सब करने होते हैं, कुछ है नहीं स्टूडेंट, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन है इसमें, और सिस्टमेटिक करते जाएंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। ठीक है, चलिए किया जाए। तो एरिया ऑफ एम एल पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2√2 स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 2√2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ठीक है ना, अभी क्या होगा देखो, ओवरऑल इसको हम इंटीग्रेट कर दें 1/2 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर मीन्स 8 है ना, साइन इनवर्स एक्स बाई 2√2 है ना। अब इसके बाद इसका लिमिट रख लेंगे, लोअर लिमिट 2 टू अपर लिमिट 2√2 हो गया। ओके, अब यहां पर हम फाइनली जो है लिमिट पुट करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 1/2 x की वैल्यू 2√2 यहां रखेंगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। स्टूडेंट बात समझने का प्रयास करो, जैसे ही 2√2 यहां रखेंगे तो ये वैल्यू 8 हो जाएगा, 8 माइनस 8 0 हो गया, तो फाइनली ये स्टेप बचेगा। तो यहां से देखो 2 4 जा 8 होगा एंड 4 हो गया साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 2√2 यानी 1 हो गया, तो ये 1 लिख लेंगे ऐसे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा ये भी रख लो। तो लोअर लिमिट जब रखेंगे तो लोअर लिमिट आपका x को 2 रिप्लेस कर दो, 2 रिप्लेस करो तो कितना हो जाएगा, यहां से देखो 1/2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 का स्क्वायर करो तो 8 माइनस 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया ना। अब यहां इसकी बारी आती है, यहां से देखो प्लस ये हो गया 4 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2/2√2 ये कैंसिल आउट होगा 2 से 2 यानी 1 बचा। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 4 साइन इनवर्स 1 π/2 है ना, माइनस यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो गया तो 2 प्लस ये हो गया 4। अब इस बात को समझो स्टूडेंट, ये साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 मींस 1/√2 को रिप्लेस कर दो साइन π/4 से, तो 4 इंटू साइन इनवर्स साइन π/4, तो 4 इंटू π/4 हो जाएगा ना। तो ऐसे हुआ, तो ओवरऑल कितना हुआ जरा देखो, तो इसमें यही है कैलकुलेशन। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये देखो 2 2 जा 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 होगा तो 2 पाई होगा, 2 पाई माइनस 2 माइनस पाई हो गया, यहां से देखो पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट हो गया ना स्टूडेंट, स्क्वायर यूनिट्स। अब इसके बाद करेंगे क्या, फाइनली जब एरिया निकालेंगे OLP का, तो इस एरिया में ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या है 2 है, तो पाई माइनस 2 प्लस 2 ओवरऑल पाई रिजल्ट आ जाएगा, तो OLP रीजन का एरिया पाई स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे 10
thus area of OLP is equal to पाई माइनस 2 प्लस 2, ओवरऑल कितना हो गया, पाई स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए। कुछ कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है, इस फिगर में देखो कितना इंपॉर्टेंट है। OMP ये बाउंडेड रीजन है ना, OMP ये जो बाउंडेड रीजन है, M एंड PQ ये भी बाउंडेड रीजन है। दोनों दो बाउंडेड रीजन है और दोनों बाउंडेड रीजन का एरिया सेम होगा, इसमें गिवन है। इसमें यही कह रहा है, देखो यहां पर एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स पैराबोला एंड x इक्वल टू 4। ये पैराबोला x इक्वल टू 4 इतने बड़े रीजन को x इक्वल टू a जो स्ट्रेट लाइन है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यह क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो ये पूरा बड़ा रीजन है, यहां से लेकर के PO, अगर मैं बात करूं इसको कुछ और रख दूं, POT कर दूं, POT इतना बड़ा रीजन है। और इस बड़े रीजन को x इक्वल टू a जो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल, ये बड़े रीजन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मेंस हमको क्या करना है, एरिया आप OMP कैलकुलेट कर लीजिए और एरिया आप M एंड PQ कैलकुलेट कर लीजिए। एरिया आप OMQ जरा समझिए, एरिया आप OMQ नॉट P, एरिया आप OMQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ M एंड PQ। उसके बाद A में इक्वेशन आ जाएगा और इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। फाइनली देखो कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ OMQ। यहां पर Q है, P नहीं है, Q है। तो OMQ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां से देखो 0 टू x इक्वल टू यहां 0 होगा, ठीक है ना। ये लाइन x इक्वल टू 0, ये पूरा y एक्सिस, जो y एक्सिस है वो x इक्वल टू 0 है। तो 0 टू a पहला लिमिट हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ OMQ जब कैलकुलेट करेंगे तो लोअर लिमिट x इक्वल टू 0, अपर लिमिट x इक्वल टू a, 0 टू a। और यहां पर हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे और जैसे ही रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो बेस है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो फार्मूला y dx लगाएंगे, यानी लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ अगर dx है, सॉरी ब्रीथ अगर dx है, लेंथ अगर y है, तो स्टूडेंट यहां कैलकुलेट कर लेंगे y dx, ठीक है ना, y dx। तो यहां से y की वैल्यू रूट x है तो कैलकुलेट कर लेंगे रूट x। तो रूट x मींस यहां रूट x लिखेंगे और इंटीग्रेशन 0 टू a dx हो गया, ठीक है। और ओवरऑल इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो x टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और ये हो गया 0 टू a। तो कितना हो जाएगा x टू द पावर 3/2। ये देखो x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 मींस 2/3 कॉमन ले लेंगे, मतलब लिमिट ऑपरेट होगा x टू द पावर 3/2 0 टू a। लिमिट फिलअप करिए 2/3 इंटू a टू द पावर 3/2। तो ये कैलकुलेट हो गया स्क्वायर यूनिट। किसका एरिया कैलकुलेट हुआ, OMQ का एरिया कैलकुलेट हुआ। ऐसे ही M एंड PQ का एरिया कैलकुलेट करके इक्वल कर देंगे। जैसे ही इक्वल करेंगे एक टर्म में इक्वेशन आ जाएगा। चलो करते हैं। Further we calculate area of M and PQ is equal to
इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लिया, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसको एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके लिए dx और y है, तो मान लीजिए y dx होगा। लिमिट देखो x इक्वल टू a टू x इक्वल टू 4, a टू 4 हो जाएगा, लोअर लिमिट a अपर लिमिट 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से देखो एरिया ऑफ mn pq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना हो गया a टू 4 और y dx है, तो y dx का मतलब ये हुआ रूट ऑफ x dx हो गया, ठीक है। तो यहां से देखो ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया 2/3 x टू द पावर 3/2 और लिमिट ऑपरेट कर लो a टू 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल कितना हो जाएगा इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हो गया 2/3 और यहां से देखो 4 टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2, देखो ओवरऑल ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब यही दोनों एरिया इक्वल हो जाएगा, ये स्क्वायर यूनिट हो गया, यूनिट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ OMQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ MNPQ, तो कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हो गया 2/3 a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 2/3 ये 4 टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2, देखो कितना आसानी से हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखो a में इक्वेशन हो गया, यहां से देखो a में इक्वेशन हो गया ना, a में इक्वेशन हो गया, इसलिए मैं इसको राउंड कर दिया क्योंकि ये स्टेप इसी में जैसे लग रहा था मैच कर गया, तो इसलिए मैं बताया कि ये इक्वेशन है, a के टर्म में इक्वेशन है। देखो स्टूडेंट जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट हो गया, a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो इस हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 क्यूब मीन्स 8 हो जाएगा, a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 माइनस a टू द पावर 3/2। देखो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ रफली, तो आप लोग भी डायरेक्ट ही लिखेंगे 4 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट रूल लगाइए, 2 स्क्वायर इंटू 3/2, दिस विल बी कैंसिल आउट, 2 क्यूब मीन्स 8 हो गया ना, तो कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो a टू द पावर 3/2 प्लस a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 विच इम्प्लाइड एट 2a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 8 हो गया स्टूडेंट ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक कैलकुलेशन है, a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a टू द पावर 3/2 का मतलब क्या होगा 8/2 हो गया, 2 का ट्रांसपोजिशन, 2 को ट्रांसपोजिंग कर देंगे, 2 जब ट्रांसपोज होगा राइट साइड में तो डिवाइड हो जाएगा 2 का, तो सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करना इजी है। a टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो a टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर विच इम्प्लाइड एट, देखिए अब ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा, a टू द पावर 3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया ये a क्यूब इज इक्वल टू 16 हो गया, है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, फाइनली दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेंगे। जब क्यूब रूट लेंगे, सबसे पहले आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे, तो a इक्वल टू 16 होल टू द पावर 1/3, ये हो गया 4 क्यूब होल टू द पावर 1/3, 4 क्यूब इंटू 1/3, दिस विल बी कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 4, ये आंसर हो गया, है ना। कितना इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।